एक बहन थी, एक लेडी, वो परमेश्वर के दासों की बहुत सेवा करना चाहती थी। इतना ज्यादा वो लौलीन थी परमेश्वर के दास की सेवा करने के लिए कि परमेश्वर के जो भी दास होंगे मैं उसकी सेवा करूंगी। उसने एक घर बना लिया, एक कोठरी बना ली है कि जब परमेश्वर के दास यहाँ से गुजरेंगे तो उनको मैं बैठा कर उनको पढ़ा दूंगी। हालेलुया। उसे किसी चीज की भूख प्यास नहीं थी, चंगाई छुटकारा उसे नहीं चाहिए था, उसे दौलत और शोहरत नहीं चाहिए था, वो केवल सेवा करना चाहती थी। उसके बाद एक परमेश्वर के दास को उसने अपने घर में बना दिया, उस कोठरी में रखा, कहा कि ये केवल परमेश्वर के दासों के लिए मैंने बनवाया है। उसे खाना समय पर देना। उसके बाद उस परमेश्वर के दास ने कहा अपने सेवक से, कहता कि इसने हमारी बहुत सेवा की, इसके बदले से हमें कुछ देते थे, कुछ ब्लेसिंग देते थे, आशीष देते थे। उसने कहा ठीक है। उसने कहा जाकर पूछ इसे क्या चाहिए। उसने कहा मेरे पास बच्चा नहीं है। क्या नहीं है? क्या नहीं है? तुम लोगों से मैं पूछ रहा हूँ, आगे खोल लो। क्या चाहिए था उस लेडीज को? कहां पर ध्यान लगाया तुम लोग? क्या चाहिए था? उसने कहा मेरे पास बच्चा नहीं है। उसने कहा डोंट वरी, परमेश्वर तुझे संतान देगा। उसके बाद वो वहां से निकल गए और वो प्रेग्नेंट हुई, उसे एक बेटी की आशीष मिली। और जब उसे बेटा हुआ, कुछ साल के बाद किसी बीमारी में उसका बेटा एक्सपायर हो गया। उसके बाद तुम्हें मालूम है उसने अपने पति से नहीं बताया कि मेरा बेटा मर चुका है। उसने पड़ोसी से भी नहीं कहा कि मेरा बेटा मर चुका है। उसके बाद उसने उस दास के सेवक से बातें की। उसने कहा क्या तुझे कुछ प्रॉब्लम है क्या? कहता कि नहीं। वो लेडीज कहती कि कुछ नहीं प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे बस परमेश्वर के दास से मिलना है। बाइबल कहती है परमेश्वर के दास ने फिर अपने सेवक को भेजा, कहता है जा तू ऐसे से करना, वो जिंदा हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के दास तक ये बात पहुंच चुकी थी, पर वो स्त्री खुद कहती है, कहते मैं सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के दास को बुलाना चाहती हूँ और उन्हीं को बताना चाहती हूँ। उसने कहा इसे अच्छा होता है स्वामी, इससे अच्छा होता कि तू मुझे बेटे की आशीष देता ही ना, प्रार्थना ही ना करता मेरे लिए यहोवा से। जिस परमेश्वर ने मुझे बेटे की आशीष दी वो मरा क्यों? वो कहता है कोई बात नहीं, चल मैं चलता हूँ तेरे घर। और उसने उसके लिए प्रार्थना किया, उसका बेटा जिंदा हो गया। हालेलुया। सुनो, तुम्हारे मुंह का शब्द तुम्हें गिरा देता है। उसने तब तक नहीं कहा कि मेरा बेटा मरा जब तक परमेश्वर के दास उसे नहीं मिले। उसने पड़ोसी से नहीं कहा कि मेरा बेटा मरा है। उसने अपने पति तक नहीं बताया कि मेरा बेटा मर चुका है। शायद आप लोगों को मालूम होगा ये कहानी एलीशा नबी की है। हालेलुया।